अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने इस चैनल पर एमडी कैट फिज़िक्स के लेक्चर की एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हमने अपना स्टार्ट लिया था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ को। आज हम कूलम्स लॉ के साथ जुड़े कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आज हमारा अंडर डिस्कशन होगा वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है वो ज़रा समझें। लेट कर लें हमारे पास एक चार्ज है, इसकी मैग्नीट्यूड है +q। इससे कुछ डिस्टेंस r1 पर एक और चार्ज मौजूद है, वो भी पॉजिटिव पोलैरिटी का है, मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफर है। इसी तरीके से एक सेकंड चार्ज यहाँ पर मौजूद है, इसकी पोलैरिटी भी पॉजिटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड का फ़र्क है। सेम यहाँ पर एक और चार्ज मौजूद है जिसकी मैग्नीट्यूड Q3 है और पोलैरिटी पॉजिटिव है, ये R3 पर और ये R2 पर। अब डेफिनेटली Q1 भी प्लस Q पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q2 भी एक्सर्ट करेगा और Q3 भी एक्सर्ट करेगा। तो Q पर कितनी फोर्सेस एक्सर्ट होंगी उनको आपने एडअप कर देना है। इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो हम इसको यूं मैथमेटिकल रिलेट कर सकते हैं, एफ नेट ऑन चार्ज इक्वल्स force due to first charge, force due to second charge, force due to third charge and up to so on। अगर बेटा हमारे पास दो चार्जेस हैं फोर्स लगाने वाले, तो उनकी वजह से नेट फोर्स क्या निकलेगी, F1 प्लस F2। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, टू चार्जेस के लिए। फर्स्ट कर लें Q1 और Q2। और अगर ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हों तो बताइएगा F नेट किसके बराबर होगी। फर्स्ट की मैग्नीट्यूड भी F ले लें, सेकंड की मैग्नीट्यूड भी F ले लें। अब नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, बिल्कुल आपने रिकॉल करना है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाली थी। सेम कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स अंडर रूट, सिंगल फोर्स थी तो उसके एक्स कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस वाई का, डबल फोर्सेस थी तो फर्स्ट फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स कॉस ऑफ थीटा। क्लियर। अब गौर करें, यहां पर हम इसको यूं लिख सकते हैं, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। बेटा ये मैंने जानबूझकर मैग्नीट्यूड सेम ली ताकि एक फॉर्मूला बनाकर मैं कुछ आपको पॉइंट समझा सकूं। अब इसके कुछ केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर दोनों चार्जेस में थीटा 90 है, अगर दोनों चार्जेस में थीटा हमारे पास 30 है, 45 है, 90 है, 60 है, तो बताइएगा नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो गौर करें, सबसे पहले 90 पर आते हैं, इस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो F इक्वल्स अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 0 हो जाएगा।
तो रिजल्ट निकलेगा 2f² अंडर रूट, फाइनल निकलेगा अंडर रूट 2 इंटू एफ। ये कब निकलेगा? जब थीटा कितना लिया जाएगा? 90। सेम एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी जब थीटा को लिया जाएगा 45? एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी जब थीटा को लिया जाएगा 60? तो ये चीज़ें आपने सॉल्व करनी है। एफ की मैग्नीट्यूड क्या होगी जब थीटा को लिया जाएगा 30 डिग्री? ये चीज़ें आप लोगों ने बेटा डिस्कस करनी है और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या क्या निकाला। अब इसी का एक जनरल सा एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस स्मॉल क्यू है। इसके सराउंडिंग में कुछ चार्जेस पड़े हैं। राइट साइड पर एक चार्ज पड़ा है जिसकी मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है। इसकी लेफ्ट साइड पर एक चार्ज है प्लस 2q मैग्नीट्यूड का। फिर थोड़ा और डिस्टेंस पर है प्लस 4q मैग्नीट्यूड का। लेकिन एक चीज जहन में रख लें कि हमने यहाँ पर एक चीज कॉमन ले ली कि तमाम चार्जेस का आपसी डिस्टेंस जो है वो स्मॉल डी। ये हमने एक चीज जनरल या कॉमन कर ली। अब और करें, इन दोनों का डिस्टेंस स्मॉल डी, इन दोनों का स्मॉल डी, लेकिन प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? कितना बनेगा बेटा? स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी इक्वल्स 2d। अब देखिए, सबसे पहले फोर्स ड्यू टू प्लस 4q, ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा कैसे निकलेगी? F फर्स्ट कह लें इसको के। अब Q1 यहां पर 4q है, Q2 यहां पर प्लस q है, डिस्टेंस यहां पर 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, ये बनेगा के q बाय d का स्क्वायर। इसको कर लें F1। क्लियर? अब नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू 2q निकालें बेटा। ये निकलेगा F2 के फर्स्ट चार्ज 2q, सेकेंड चार्ज q डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, ये बनेगा 2 के q बाय d का स्क्वायर। अब गौर करें, ये वाली चीज हमने यहां पर सॉल्व की जो कि F1 है, तो ये निकलेगा 2F1। F2 निकलेगा 2 टाइम्स F1। इसी तरीके से अब बताइएगा नेक्स्ट क्या होगा? F ड्यू टू प्लस क्यू। सॉल्व करें जी, इसको F3 कर लें। क्या बनेगा? कि फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज ओवर डी का स्क्वायर, ये भी हमारे पास कितना है? 1। अब बताइएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या होगी? फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ड्यू टू थर्ड। अब तवज्जो करनी है, मैं इसके साथ नेगेटिव ले रहा हूं, वजह क्योंकि ये दोनों चार्जेस इसको रिपेल कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, और ये अकेला चार्ज है जो इसको रिपेल कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये नेगेटिव ले लें, दोनों को पॉजिटिव अगर लिया है तो F1 की मैग्नीट्यूड हमने F1 ली थी, F2 की मैग्नीट्यूड हमने ली 2 टाइम्स F1, और F3 की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? F1 है, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब ये कैंसिल होकर नेट फोर्स कितनी निकली? 2 टाइम्स F1
और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली होगी टूवर्ड्स राइट, ये उसको रिपेल करेगा टूवर्ड्स राइट। ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रिलेटेड एक जनरल सा एमसीक्यू है। अब नेक्स्ट जो हमने सब टॉपिक कूलम्स लॉ में डिस्कस करना है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट कर लें, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक ये हमारे पास है प्लस Q1, दूसरा चार्ज है प्लस Q1। इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी भी पॉजिटिव और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। क्वेश्चन आएगा कि थर्ड चार्ज को कहां पर प्लेस करेंगे इनके दरमियान में कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम से मुराद है नेट फोर्स जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये क्वेश्चन कुछ यूं आएगा। अब गौर करें, अगर हमारे पास दोनों चार्जेस में डिस्टेंस हो स्मॉल डी, बल्कि 2D कर लें ताकि ना सॉल्व करते हुए आपको आसानी हो फर्स्ट टाइम, और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, ये मैं केस 1 समझा रहा हूं। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो 2D, दोनों की पोलैरिटी सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, प्लेस थर्ड चार्ज एट मिडवे बिटवीन टू चार्जेस। तो जिस पॉइंट पर आप प्लेस करेंगे वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल दरमियान में। उस पर इसकी वजह से और इसकी वजह से जो नेट फोर्स होगी वो कैंसिल होगी और बॉडी किस में रहेगी? इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम से मुराद क्या लेना है आप लोगों ने? इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए? जीरो। ये हमारे पास था इक्विलिब्रियम के मुताबिक। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक हम लेते हैं स्टेबल और दूसरी हम लेते हैं अनस्टेबल, तीसरा होता है न्यूट्रल। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेबल और अनस्टेबल। जी, स्टेबल और अनस्टेबल क्या होगा? स्टेबल में ये होगा कि इफ a third charge is placed between two charges is disturbed। अगर एक थर्ड चार्ज दो चार्जेस के दरमियान में प्लेस किया हो और उसको डिस्टर्ब किया करें हम, बट इट रिटर्न्स बैक, वो वापस आ जाए टू ओरिजिनल पोजीशन, जहां रखा था वहीं पर वापस आ जाए, तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा बेटा? स्टेबल। अदरवाइज क्या होगा बेटा? अनस्टेबल। अब इसकी एग्जांपल में ये चीजें क्लियर होंगी आपको। जी, लेट्स से हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहला चार्ज भी पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर?
इन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मौजूद है। हमने एक थर्ड चार्ज को इस लाइन पर रखा जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। लेट्स से वो चार्ज है Q और पॉजिटिव पोलैरिटी ही रखता है, और हमने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया टुवर्ड्स राइट। अब क्या होगा? Q1 से इस Q का डिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू Q1, और इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगी फासला बढ़ने से। इसका मतलब फोर्स ऑन लेफ्ट साइड ग्रेटर हो जाएगी फोर्स ऑन राइट साइड। वजह बेटा, ये Q1 इसको रिपेल करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, Q2 इसको रिपेल करेगा टुवर्ड्स राइट, लेकिन यहां पर लेफ्ट की फोर्स राइट के मुकाबले में ज्यादा है। क्लियर है? या आप इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फोर्स ऑन राइट शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑन लेफ्ट। अब क्या होगा? जितनी ये फोर्स बढ़ी उतनी ही ये फोर्स कम हुई। है दोनों रिपल्शन, तो ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा। मतलब जहां पर नेट फोर्स जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा? स्टेबल। आपने डिस्टर्ब किया, इसकी फोर्स बढ़ गई, इसकी फोर्स कम हो गई। ये जितनी बढ़ेगी ये वापस इसे भेजेगी। फिर एक पॉइंट आएगा जब दोनों की फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, ये फिर वापस उसी पॉइंट पर आएगा, तो ये स्टेबल है। अनस्टेबल क्या होगा? ये हमारे पास पहला चार्ज है +Q1, दूसरा चार्ज भी है +Q1। ओके, इन दोनों के दरमियान में सेम लाइन पर हमने चार्ज रखा -Q। अब गौर करना है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा टुवर्ड्स राइट, तो बेटा इसकी अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसकी अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, तो ये वापस ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। या इसकी मैं यूं एग्जांपल दूं कि ये +Q1 चार्ज है, +Q1 चार्ज है, और इधर हमने रख दिया एक +Q चार्ज, और इसको मैंने रेस किया वर्टिकली अपवर्ड, यहां तक पहुंचा दिया। अब गौर करें, यहां पर पहुंच गया। अब फोर्स देखें, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों की जो रिजल्टेंट होगी वो ये फोर्स निकलेगी। इसकी डायरेक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं है, तो हमेशा अगर डायरेक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के जो है वो रिलेटेड कुछ पॉइंट्स से। अब एक छोटा सा पोर्शन वो ये है, ये भी हमारा MCQ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी हेडिंग दे देते हैं टचिंग ऑफ टू चार्ज्ड स्फीयर बाय वायर। एक वायर से दो चार्ज्ड स्फीयर को अच्छा, ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? फर्स्ट कर लें, हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर है बेटा +Q1 चार्ज। एक और स्फीयर है, इस पर है +Q2 चार्ज। हमने इन दोनों स्फीयर्स को वायर से टच कर दिया। सबसे पहले पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है ना, कि चार्जेस का फ्लो कब तक आपस में रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। अगर ये ज़्यादा है, ये कम है, तो तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक बराबर नहीं हो जाता। एक बात याद रखिएगा, ठीक है? दूसरा, अब सवाल आता है कि जब हमने इनको एक वायर से अटैच कर दिया,
तो चार्जेस जो रीअरेंज होंगे, तो न्यू चार्ज इस स्फीयर पर क्या होगा और इस स्फीयर पर क्या होगा? क्वेश्चन, न्यू चार्ज होगा चार्ज ड्यू टू दिस प्लस चार्ज ड्यू टू दिस डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपने एवरेज ले लेनी है। इसी तरीके से न्यू चार्ज इसका भी क्या होगा, चार्ज ड्यू टू फर्स्ट सेकेंड डिवाइडेड बाय 2। अब एक और चीज, अगर बेटा दोनों सफियर्स की चार्जेस की मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, अब सिंपल सी बात है ना कि Q न्यू किसके बराबर होगा, Q प्लस Q, क्या बनेगा 2Q/2 इक्वल्स Q, मतलब चार्ज की मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगी। आफ्टर कनेक्टिंग द टू स्फीयर्स बाय वायर, चार्ज चेंज ही नहीं होगा क्योंकि चार्ज रीअरेंज ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों पर पोटेंशियल फिक्स है ऑलरेडी। इसी तरीके से इसका केस नंबर 2 देख लें। ये हमारे पास प्लस Q1, ये हमारे पास माइनस Q2 अटैच किया, तो सबसे पहले तो पोटेंशियल बराबर होने तक ये रीअरेंज होता रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट Q न्यू क्या होगा, Q1 अब माइनस Q2/2। अब अगर Q1 और Q2 Q के बराबर है तो बताइएगा Q न्यू कैसे निकालेंगे? Q न्यू होगा Q1 की जगह Q, तो 0 आ जाएगा। क्लियर? ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, टचिंग ऑफ टू चार्ज स्फीयर बाय वायर। इसका क्वेश्चन बेटा कुछ यूं अराइज होता है कि आपके पास दो स्फीयर्स हैं, उन पर अलग अलग चार्ज है, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टर या वायर के थ्रू। अब उन पर कूलम्स फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो डेफिनेटली आपने फिर चार्जेस को रीअरेंज करने के बाद न्यू चार्जेस को कूलम्स फोर्स में मल्टीप्लाई करना। क्लियर है? ये बेटा हमारा कूलम्स लॉ का टॉपिक था जो आज हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल ग्रेडियंट ये इकट्ठे डिस्कस करेंगे। आपको हमारी वीडियोस, हमारी एफर्ट पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स तक, अपने फेलोज तक मैक्सिमम शेयर करें। ये सदका जारिया है। थैंक यू सो मच।